हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए कुछ हम लोग प्रश्न सॉल्व करते हैं सीटेट का, जो कि गुणज, सारगुणज और एलसीएम पे आधारित है। इससे आप एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके सीटेट एग्जामिनेशंस में। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था गुणज किसको कहते हैं, गुणज या और क्या कहते हैं, अपवर्त्य और मल्टीपल। सार गुणज इसको और हम लोग क्या कहते हैं, समापवर्त्य, और लघुत्तम समापवर्त्य को और हम लोग क्या कहते हैं, लघुत्तम सारगुणज। तो देखो आप, पहला क्वेश्चन क्या है, 5 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा। अब देखो आप, जब भी सीटेट का जब आप एग्जाम देंगे तो कंप्यूटर बेस्ड है। तो जब आप क्वेश्चंस देखना तो पहले उसको सॉल्व कर लेना, उसके बाद आंसर पे टिक करना। तो 5 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा। तो 5 का गुणज क्या क्या हो जाएगा बताओ। 5, 10, 15, 20, 25। 1 2 3 4 5 क्या कह रहा, प्रथम 5 गुणज। अब उसका योग यानी ये पांचों का जोड़ क्या होगा। तो सबको जोड़ दो आप, तो क्या हो जाएगा, 15 15 15 30 50 और 25 75। आंसर क्या होगा, 3rd। अब देखो आप, संख्याएं 24 30 36 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। ठीक है, यानी इसका एलसीएम आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, 24 30 36 इसका कह रहा है। तो 2 से करो आप, 12 15 18, फिर 2 से 6, 15 नहीं कटेगा तो उतर जाएगा ऐसे ही, और 9 दूनी 18। 2 से तो नहीं जाएगा, अब 3 से, 3 दूनी 6, फिर 3 5 15। अब तो इसके बाद नहीं कटेगा, सब आपका अभाज्य हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो आप, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 5 3 15। तो 24 और 15 का मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 5 20 के सुनना, हाथ में 2, 5 2 10 12, 1 का 4 और 2 0 6 3 360। ठीक है, 360 है, तो आंसर क्या हो जाएगा ये। अभी देखो आप, लघुत्तम समापवर्त्य के जगह पे ये भी लिख सकता था कि सबसे छोटा सारगुणज क्या होगा। संख्याएं 24 30 36 का सबसे छोटा सारगुणज क्या होगा। तो सबसे छोटा सारगुणज जो है उसको ही हम लोग एलसीएम कहते हैं और लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। 3rd क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। 3rd क्वेश्चन क्या है बताओ, सॉल्व करके देखो क्या कह रहा है। 36 54 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज, सबसे छोटा सारगुणज क्या होता है, एलसीएम। तो इसका पहले हम लोग को एलसीएम निकाल लेना है, भागा 90, यानी इसका जो एलसीएम निकलेगा उसमें 90 से भाग देना है, तो जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो निकालो, 36 54 60 का 2 से लगाओ, 18 दूनी 36, 27
दूनी 54 और 30 हो जाएगा। फिर 2 से लगाओ तो 9 दूनी 18, ये तो नहीं कटेगा तो ऐसे उतर जाएगा 15 दूनी 30। अब 3 से करो तो ये होगा आपका 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 5। फिर यहाँ पे देखो 3 से कटेगा 1, 3 और 5 वैसे उतर जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 15। मल्टीप्लाई करो, 6 25 30 के 0, हाथ में 3, 15 3 18, 6 और 3 0 4 540 आया। ठीक है, 540 ये आ गया। सबसे छोटा सारा गुणज क्या होगा 540, और उसमें कितना से भाग देना है 90 से, तो 540 भागा 90, 9 6 54। आंसर क्या आएगा 6 आंसर होगा। ठीक है, तो एग्जाम देखो आप, ये सीटेट फरवरी 2016 में आया। तो एग्जाम में जब क्वेश्चंस आप देखना तो सबसे पहले आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड है, वो बार बार ऊपर नीचे करने में परेशानी आएगा, टाइम भी जाएगा। तो सीधा सॉल्व, ये मत सोचना आप कि इसमें 1 मिनट लगेगा या 2 मिनट लगेगा या 3 मिनट लगेगा। ठीक है, आप 3 मिनट भी दोगे ना तो 15 यदि क्वेश्चन है मैथ का तो 45 मिनट ही लगेगा ना। ठीक है, लेकिन सही हो जाएगा, पक्का सही हो जाएगा। अब देखो आप क्या कर रहे हैं, 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज, यानी 12 और 16, देखो आप न्यूनतम का भी मतलब वही हुआ। ठीक है, लघुत्तम, न्यूनतम और लघुत्तम एक ही है, तो सार्वगुणज यानी ये भी लघुत्तम सार्वगुणज ही कह रहा है। न्यूनतम, इसी को लघुत्तम भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं लघुत्तम, और इसी को क्या कहते हैं सबसे छोटा, सबसे छोटा। ये सब टर्म आप याद रखना, ये टर्म से लोग कंफ्यूज हो जाता है, यार हम तो लघुत्तम समावर्त पढ़े थे, एलसीएम पढ़े थे, न्यूनतम कहां से आ गया, सबसे छोटा कहां से आ गया। तो इसको ही न्यूनतम भी कहते हैं, इसी को लघुत्तम और सबसे छोटा, यानी सबसे छोटा सार्वगुणज या लघुत्तम सार्वगुणज या न्यूनतम सार्वगुणज। तो देखो क्वेश्चन क्या है, 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज गुना 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज, यानी पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे और फिर इसका एलसीएम निकाल लेंगे, और ये एलसीएम निकालने के बाद हम लोग को क्या करना है, उन दोनों का गुना कर देना है। तो चलो पहले 12 और 16 का निकाल लेते हैं, तो 2 से कटेगा तो कितना होगा 6 और ये 8, फिर 2 से काटो इसको तो 3 और 4, इसके बाद तो नहीं कटेगा, तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 के 12, 12 चौक 48, कितना है इसका 48 आ गया। इसका एलसीएम क्या हुआ 48, इसका निकालो 10 और 15 का। ठीक है, तो 2 से भी नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, सीधा 5 से लगाओ, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, तो 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 30 आया। तो ये 30 आ गया। दोनों का क्या कह रहा है यहाँ पे देख लो, ये योग नहीं पूछ रहा है, ये गुणनफल पूछ रहा है, दोनों का गुना करना पड़ेगा। तो 48 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 या 24 के 4, हाथ में 2 और 4 या 12 और 2 14 हो जाएगा, और ये 0 यहाँ उतर जाएगा, तो 1440, यानी आंसर क्या होगा ये। ठीक है, तो 3 टर्म एकदम आप याद रखिएगा, ये एग्जाम्स में आए
मतलब आता ही आता है लगभग। एक क्वेश्चन जो है ना एलसीएम और एचसीएफ से आएगा, नेक्स्ट एचसीएफ हम लोग करेंगे, लेकिन ये एलसीएम में कुछ टर्म एकदम आप याद कर लेना। गुणज, दूसरा सारगुणज, ठीक है। इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, समापवर्त्य। गुणज को और हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्त्य, ठीक है। और इसको मल्टीपल भी कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, समापवर्त्य लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्त्य। इसी को हम लोग सारगुणज भी कहेंगे, तो लघुत्तम सारगुणज हो जाएगा, ठीक है। लघुत्तम सारगुणज, लघुत्तम को हम लोग क्या कहते हैं, सबसे छोटा, यानी सबसे छोटा सारगुणज यही है, ठीक है। या न्यूनतम, न्यूनतम का भी मीनिंग क्या होता है, सबसे छोटा। तो ये तीनों भी याद रखना, ठीक है। ज्यादातर बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या रे लघुत्तम तो पढ़े थे, सबसे छोटा समापवर्त्य या सबसे छोटा सारगुणज क्या होता है नहीं पढ़े थे, न्यूनतम सारगुणज क्या होता है। तो सबका मीनिंग एक ही है, उसका मतलब एलसीएम। और एकदम ठेठ में कहोगे तो हम लोग कहते थे ना लघुत्तम बनाओ महत्तम बनाओ, पूरा कहाँ हम लोग बोलते थे, लघुत्तम सारगुणज या लघुत्तम समापवर्त्य या महत्तम समावर्त्य, कहाँ हम लोग बोलते थे। ठीक है, तो चलो ये अच्छे से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में HCF। ओके, थैंक यू सो मच।